हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल वाजी वाला डॉक्टर में। मेरा नाम है अलंकार भारद्वाज और मैं बीएमएस सेकंड प्रोफ का स्टूडेंट हूँ और अभी मेरा फर्स्ट प्रोफ खत्म हुआ है। तो आपको फर्स्ट प्रोफ की जितनी भी एसेंशियल चीज़ें हैं इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। और मेनली एसेंशियल चीज़ें जो होती हैं वो है हमारी बुक्स। फर्स्ट प्रोफ की जितनी भी बुक्स हैं, मतलब जितनी इन द सेंस के हम कितनी बुक से कितना अच्छा ग्रैब कर सकते हैं किस किस बुक से। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और वो बुक्स वाकई में बड़ी अच्छी हैं, लैंग्वेज बहुत इजी है उनकी। तो चलिए अंदर चलते हैं लाइब्रेरी में। ये है हमारी लाइब्रेरी, इज द सेकंड गेट। तो ये है हमारी लाइब्रेरी का अंदर का लुक कुछ ऐसा। यहाँ बुक्स लगी हुई हैं और इस तरफ है 100 स्टूडेंट्स की सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर। और ये हमारी लाइब्रेरियन मैम है। तो मैम से पूछेंगे, मैम कौन कौन से सब्जेक्ट और कौन से कोर्सेज की हमारे यहाँ पे सारी बुक्स अवेलेबल है। हमारे यहाँ जितने भी कोर्सेज चलते हैं सबकी कोर्सेज की बुक्स अवेलेबल हैं। बीएमएस, बीएनवाईएस, योगा ओके, और योगा से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं। ठीक है मैम। ओके, तो बेसिकली क्या है, बीएमएस की सारी ही प्रूफ की बुक्स और बीएनवाईएस की सारे प्रूफ की बुक्स और साथ में एमबीबीएस की कुछ मॉडर्न बुक्स भी हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, जो स्टूडेंट इशू करा सकते हैं लाइब्रेरी से। तो मैं अभी फर्स्ट प्रूफ की सारी जितनी भी बुक्स हैं हमारी, जो मैंने बेसिकली यूज़ की हैं, वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, आयुर्वेद वगैरह का है, पदार्थ विज्ञान का है, और शरीर क्रिया यानी कि फिजियो और रचना शरीर वगैरह है। तो वो सभी बुक्स हम निकाल लेंगे अभी। तो जितनी भी बुक्स हैं सारी हमने ले ली हैं। तो आपको एक एक करके मैं सारी बुक्स के बारे में बताऊंगा। कुछ इसमें है टेक्स्ट बुक, कुछ हेल्प बुक है, मतलब कुछ तो कॉलेजेस लगा देते हैं और कुछ इसमें हेल्प बुक्स हैं जो कि एसेंशियल हैं। तो चलो, और जिनकी मतलब लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ईजी है, तो आपको एक एक करके दिखाता हूँ अभी सारी की सारी। आ जाइए। एक और एसेंशियल चीज़ रह गई थी, वो है ये किट। मोस्टली बुक शॉप वाले इसको फ्री में दे देते हैं अगर आप उनसे लेते हैं। इस किट में क्या है, डायसेक्शन इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, सीजर्स हैं, फोर्सेप वगैरह है, और आपका ब्लेड वगैरह है, और ब्लेड हैंडल नाइफ वगैरह है। तो ये डायसेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ले लेना। और थोड़ी सस्ती लोगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो कॉलेज वाले अरेंज कर देते हैं। तो जो सारी बुक्स हैं हमारी वो मैंने यहाँ पे अरेंज कर दी हैं। टोटल 5 सब्जेक्ट हैं हमारे फर्स्ट क्रॉप में, और जिसमें से 9 पेपर आपके 9 एग्जाम्स होते हैं, पेपर 1 पेपर 2 4 सब्जेक्ट के होते हैं, और सिर्फ एक सब्जेक्ट है संहिता अध्ययन, जिसके सिर्फ एक पेपर देना पड़ता है, जिसके अंदर अंदर हमें चरक और अष्टांग हृदय पढ़नी होती है। और जो सारी बुक्स हैं वो बस यही है। वैसे तो कोर्स जो एनसीआईएम का है और कॉलेजेस लगाते हैं, बहुत सारा कोर्स होता है, बट मेनली आप ये पढ़ोगे तो मोर देन इनफ है। इनफ तो है ही, ठीक है। अभी हम बात करते हैं अपने फर्स्ट सब्जेक्ट की, जो है संस्कृत। इसके अंदर कॉलेजेस 3 से 4 बुक लगाते हैं, और एनसीआईएम में भी ऐसे 3 से 4 बुक लगी हुई होगी। एक पंचतंत्र की बुक इसमें नहीं है। इसमें क्या है, अनुवाद चंद्रिका है आपकी, और आयुर्वेद का जो पाठ्यक्रम होते हैं वो है, और एक पंचतंत्र की बुक होगी, और एक आपकी ग्रामर की बुक होगी। इसकी जगह आप तीनों का एक सब्सिडी ले सकते हैं। एक हेल्प बुक है जिसका मैं आपको अभी पिक्चर अपनी स्क्रीन पे दिखा दूंगा। वो बहुत ही प्यारी हेल्प बुक है, उसके थ्रू आप पढ़ोगे तो इजीली आपको समझ में आएगा। शर्त यह है कि एक भी पेज उस बुक का नहीं छूटना चाहिए। अब हम आते हैं अपने सेकंड सब्जेक्ट की तरफ, जो है हमारा संहिता अध्ययन, ठीक है ना, द स्टडी ऑफ आयुर्वेदा क्लासिकल टेक्स्ट, ठीक है, जिसमें मतलब चरक संहिता और अष्टांग हृदय में पढ़ना है। इसका एक पेपर होता है, और ये जो बुक है ये एनसीआईएम ने लगाई हुई है, बहुत ही प्यारी बुक है। शर्त यही है कि एक भी पेज नहीं छूटना है, तो आप इजीली क्रैक कर लोगे पेपर को। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड सब्जेक्ट की तरफ, जिसका नाम है पदार्थ विज्ञान। बहुत ही प्यारी बुक है, और इसके अंदर पेपर 1 पेपर 2 होता है पदार्थ विज्ञान के अंदर, और डिवाइडेशन है इसके अंदर पेपर 1 पेपर 2 की। बाकी सिलेबस का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप देख लेना इजीली। और बहुत ही प्यारी बुक है, जो इसके राइटर भी है बहुत अच्छे हैं, उन्होंने इसको लिखा इस वे में है कि इजीली बच्चों को अंडरस्टैंड हो जाए। अब हम बढ़ते हैं अपनी फोर्थ सब्जेक्ट की तरफ, जिसका नाम है रचना शरीर। आपको थोड़ा और लगेगा, रचना शरीर यानी कि एनाटॉमी। हम एनाटॉमी की बात कर रहे हैं क्योंकि इसका आयुर्वेद और मॉडर्न क्वेश्चन दोनों पढ़ना पड़ता है। तो एनाटॉमी की जो मेन बुक्स है वो यही है। महेंद्र सिंह वन ऑफ द बेस्ट बुक है बीएमएस फर्स्ट प्रोफ के लिए। अगर आप एक एक पेज पढ़ लेते हैं तो इसके अंदर आयुर्वेदा और मॉडर्न दोनों आपके कवर हो जाएंगे। अगर आपको
ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ना है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं कि उनको मॉडर्न ज़्यादा अच्छे से समझनी होती है, तो उसके लिए ये बेस्ट बुक है जिसका नाम है बीडी चौरसिया फर्स्ट प्रूफ के लिए। और इसकी भी वॉल्यूम आती है, ठीक है, और पूरा सेट इसका आएगा, शायद 3 से 4 बुक आती है उसके अंदर। तो बीडी चौरसिया इज वन ऑफ द बेस्ट, ये एमबीबीएस फर्स्ट प्रूफ के लिए भी है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट सब्जेक्ट की बुक की तरफ। इसका नाम है क्रिया शरीर विज्ञान। क्रिया शरीर मतलब या शरीर क्रिया का मतलब होता है फिजियोलॉजी बेसिकली। तो इसकी जो बेस्ट बुक है, जिसकी अगर आप एक एक पेज को पढ़ लेते हैं और इजिली, मेरा दावा है ये तो इजिली आप क्लियर कर लोगे इसका पेपर, अगर आप आयुर्वेद का ये वाली बुक ले लेते हैं। बशर्ते एक एक लाइन के गो थ्रू होना है आपको। इनके जो राइटर है उनका नाम है शिव कुमार गौड़ जी। तो बेस्ट बुक है मेरी तरफ से। और अगर आपको इसकी मॉडर्न के बारे में बताऊं तो फिजियो की जो मॉडर्न है ये भी एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में चलती है, फर्स्ट प्रूफ में चलती है। ये है आपकी के सेमुलिंगम, बहुत ज्यादा फेमस बुक है, आपको पता होगा। तो ये सारी हमारी बुक्स थी जो एसेंशियल थी। अब मैं आपसे बात करता हूँ सब्जेक्ट कितने हैं टोटल और पेपर कितने हैं। तो इन सभी बुकों को मिला के 5 सब्जेक्ट बनते हैं, जिनमें से 9 पेपर होते हैं हमारे। 4 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके पेपर 1 पेपर 2 में आपके एग्जाम होंगे, और एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसका पेपर 1 में होगा। तो अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। तो संस्कृत के पेपर 1 और पेपर 2 में एग्जाम होता है। फिर हमारा आता है फिजियो और एना, उसका भी पेपर 1 और पेपर 2 होता है। फिर आपका पदार्थ आता है, उसका पेपर 1 पेपर 2 होता है। और जो आपका लास्ट बचा था वो है संहिता अध्ययन, उसका एक ही पेपर होता है जिसके अंदर हमें चरक और अष्टांग हृदय पढ़नी पड़ती है। तो यही बेसिकली फर्स्ट प्रूफ के बारे में जितना भी था। और पर्टिकुलर कॉलेजेस क्या करते हैं कि अपनी मैनुअल्स लगा के रखते हैं, तो वो आपको अलग से खरीदनी पड़ेगी सेपरेटली, क्योंकि वो मस्ट है। जितने भी प्रैक्टिकल्स होंगे वो आपको राइट डाउन करने पड़ेंगे, उसमें लिखने पड़ेंगे। जैसे एना की मैनुअल लगती है, फिजियो की मैनुअल भी लगती है। कभी कभी टीचर क्या करते हैं, एक फाइल बनवा देते हैं आपको, प्रैक्टिकल फाइल फिजियो की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पदार्थ में भी मैनुअल्स लगती हैं, और बाकी और कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यही सारा जितना भी था सिलेबस था। जितने भी सब्जेक्ट है, जितना भी कोर्स है आपका फर्स्ट प्रूफ का, उसके पेपर 1 पेपर 2 हर सब्जेक्ट के क्या क्या आपका सिलेबस है, वो मैं आपका लिंक जो है एनसीएसएम के थ्रू जो साइट पे पड़ा हुआ है, उसका लिंक मैं आपके मेरी वीडियो के इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा नीचे। वहां पे आप जाके देख लेना कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और बाकी मेन जो एसेंशियल्स थी वो ये बुक्स ही थी। इसके साथ साथ 2 चीजें और हैं जो आप ले सकते हैं, मतलब मस्ट है, लेनी चाहिए जो मुझे लगता है। एक तो लैब कोट आपका आपके पास होना चाहिए, और दूसरा स्टेथोस्कोप, क्योंकि इससे आपको एक, मुझे तो, मैं अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो स्टेथ को देख के लगता है कि हाँ मैं डॉक्टरी कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ। और व्हाइट कोट को देख के मुझे ये लगता है। तो और इनका ऐसा नहीं कि सिर्फ लगना ही है, इनका प्रॉपर वर्क भी है, फंक्शन भी है लेबोरेटरी में। जब आप फिजियो लैब एना लैब में जाते हो तो वहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स वगैरह होते हैं, उसके लिए लैब कोट वगैरह पहनना पड़ता है। और प्रैक्टिकल भी है आपके, जैसे ऑर्गन साउंड का प्रैक्टिकल है, और आपका हार्ट रेट, हार्ट बीट का, हार्ट साउंड का प्रैक्टिकल है। उसके लिए आपकी अगर जरूरत है बीपी इंस्ट्रूमेंट की, तो वो आप शेयरिंग में ले लेना। मैं ये नहीं कहता कि आपको सेपरेटली लेना जरूरी है, शेयरिंग में लोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि थोड़ा एक्सपेंसिव होता है वो। तो जो आज का हमारा टॉपिक था वो बस यही था, यही खत्म करते हैं। और मेरी साइड से बेस्ट विशेष है हमारे जूनियर्स के आने वाले बैचेस हैं उनके लिए भी। और बने रहिए तब तक के लिए वादिया वाला डॉक्टर के साथ। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। बाय बाय।